अयोध्या वासी राजा के पीछे पीछे भागने लगे हैं राजन। किया से भी ज्यादा तुम्हें याद करेंगे, किया से भी ज्यादा तुम्हें याद करेंगे, किया से भी ज्यादा तुम्हें याद करेंगे। राजा से प्रजा कहने लगी है राजा से कि राजन तुम्हारे जैसा राजा अब हमें कहाँ मिलेगा, इतना अच्छा राजा, और आज अयोध्या नगरी को छोड़ करके जा रहा, हमसे जिया नहीं जा रहा राजन। यार से भी ज्यादा तुम्हें याद करेंगे, यार से भी ज्यादा तुम्हें याद करेंगे। जो किया है राजा कहाँ से पाएंगे, तूने जो किया है राजा कहाँ से पाएंगे, तूने जो किया है हम पर कहाँ से पाएंगे, तूने जो किया है हम पर कहाँ से पाएंगे। याद एक पल महाराज इधर राजा ने सभी प्रजा को समझाया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इधर महाराज धीरे धीरे राजा आगे बढ़े हैं। हुआ ऐसा भैया, चलते चलते काशी नगरी की ओर पहुंचे। एक ठोकर जब रोहिदास में लगी तो विश्वामित्र को मौका मिल गया, पानी पी लो। ठोकर लगी, प्यास यास लगी होगी, बोले नहीं, प्यास तो उसी दिन बुझेगी जिस दिन 60 भर सोना अदा कर देंगे। बोले चलो फिर अकड़ दो, जितनी बाप में बातें ज्यादा बेटा में, चलो आगे बढ़ो। काशी नगरी में पहुंचे हैं भैया, और काशी नगरी को सबसे पहले मैया तारा ने प्रणाम किया है। माँ अपनी गोद में हमें जगा देना। तीनों प्राणियों ने आज चढ़ स्पर्श किए काशी मैया के और आगे बढ़े। आगे बढ़ते जा रहे, काशी नगरी में बाजार लगा हुआ है। उसी बाजार के बीचों बीच विश्वामित्र खड़े हो गए और काशी में आवाज लगाने लगे, हे काशी के लोगों, आज तक वस्तुएं बाजार में खूब बिकी होंगी, लेकिन आज तक आपने कभी भी प्राणी बिकते नहीं देखे होंगे। अगर प्राणी देखना चाहते हो, खरीदना चाहते हो तो बाजार में आ जाओ। बहुत देर शाम से सवेरा आवाज लगा तो गई। राजा से कही, राजा कोई ग्राहक नहीं आ रहा, क्या करोगे अब? राजा बोले आप आवाज लगाते रहो। विश्वामित्र बोले सुनो कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते, कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते, लेने वाले ना
कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कीमत नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके। तुम्हारी करे आज निकले यहाँ, होने वाला ना आए तो मैं क्या करूं। तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, तो मैं क्या करूं। एक राजा बिके, दूजी रानी बिके, एक छैया बिके, पटरानी बिके। और फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले गाय तो मैं क्या करूं। तुम्हारी करे आज निकले यहाँ, होने वाला ना आए तो मैं क्या करूं। तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, तीन तुम्हारी करे आज निकले यहाँ, होने वाला ना आए तो मैं क्या करूं। विश्वामित्र को सुबह से शाम हो गई आवाज लगाते हुए, तब तक काशी नगरी की एक वेश्या आ गई। वेश्या ने सोची अगर हो सकता कोई स्त्री बिक रही होगी तो हमारी दुकान को काम है जाएगा। वेश्या बोली ब्राह्मण देवता ये बताइए इस स्त्री की क्या कीमत है। तो कहा कि इसकी कीमत है 20 बार सोना। हाँ 20 बार सोना इसी को हमें दे दो। मैया तारा कहने लगी हे भगवान धर्म बचा भी रहे हो, धर्म नष्ट भी कर रहे, ये कैसा पाप करा रहे हो। तब तक काशी नगरी से कुछ बंदर आए हैं और वैश्या की साड़ी नोच करके उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। आज महाराज विश्वामित्र कहने लगे देखो हरिचंद तुम कितने बड़े पनौती हो, तुम बाजार में आए हो और बाजार में आते ही क्या हो गया, इतना कुछ हो गया भैया कि इधर आज एक ग्राहक आया था वो भी मारा गया है। अब महाराज इधर फिर आवाज लगाने लगे हैं। तब तक एक काशी नगरी से कालू नाम का मेहतर आ गया है। महाराज हाँ हमने सुना है यहाँ 3 लोग बिकने के लिए आए हैं, हाँ क्या कीमत है तीनों की। 60 भार सोना, एक एक की 20-20 भार सोना है। अच्छा हाँ तुम्हें चाहिए? हाँ हमें ये पुरुष चाहिए। पुरुष चाहिए? हाँ हाँ महाराज जैसे पुरुष की बात कही है तो राजा हरिश्चंद्र ने मुड़कर के देखा है कि हमें खरीदने के लिए कोई खड़ा है। तो इधर मैया तारा कहने लगी है पिया अगर आप पहले बिक गए ना तो हमारा बेचा हुआ धन आपका नहीं होगा, पहले आप हमें बेच दीजिए। आज महाराज मैया तारा की बात सुनकर के कालू मेहतर कहने लगे हरिचंद्र मेरे घर में काम करोगे? कैसा काम? मरघट की रखवाली। बोले बिल्कुल करेंगे। कि राजा बोला मरघटिया से घटिया काम दे दियो। कि राजा बोला मरघटिया से और घटिया काम दे दियो। पर हो राजा हुए ऋषि के कुड़ से आदि कुड़िर कर महाराज मरघटिया से घटिया हो गए।
सो मालिक कह दे गो हम सारो काम कर राजा कवलाद में खाना खाऊं और हरि को भजन करूं माई पर तेरो दाम बजाऊं। महाराज इधर आज मैया तारा को खरीदने वाला बहुत देर से कोई नहीं आया, तो इधर प्रार्थना की है हरिश्चंद्र ने। तब तक काशी नगरी के ब्राह्मण देवता एक सेठ रहे, एकदम से चल कर के आए और आकर के महाराज कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देवता ये बताइए इस स्त्री की क्या कीमत है? मेरे घर में कोई भोजन बनाने वाला नहीं है। तो कहा इसकी कीमत है 20 बार सोना, और इस पुत्र की इसकी भी 20 बार यानी 40 बार। हाँ, तो महाराज आज ब्राह्मण देवता 40 बार सोना लेकर के आए और 40 बार सोना ला करके ब्राह्मण देवता विश्वामित्र को दिया और कहा कि ये लीजिए, ये लेकर के आप इन दोनों को हमें दे दीजिए। अब महाराज मैया तारा ने अपने पति की कलाई छोड़ी है और ब्राह्मण देवता के घर गुलामी करने के लिए चली है भैया, एक दासी के रूप में खरीदा है भैया, चली है। तो एकदम से ब्राह्मण देवता से कालू बेहतर से कहने लगी है जमादार भैया कि जरा देर ठहरे जाओ और तमन्ना यही है अभी हम पति को छोड़ करके चली। देखिए समय कहाँ राजा आज पहुंचा। जमादार भैया बोले ऐसा करो तुम भोजन करोगे, एक दुकान पे तुम्हारा भोजन है, सुबह से शाम तक वहां भोजन करना, घर का सारा काम करना और जाकर नदी से जल भर कर लाना। भैया भगवान की दया से हरिचंद्र काम करने लगे और जैसे भोजन करने को बैठे, कहूँ बिल्ली आ जाए, कहूँ चूहा आ जाए, कहूँ बकरी आ जाए और कहूँ भिखारी आ जाए, कोई अम्मा आ जाए, कोई न कोई भिखारी रूप में रोज विश्वामित्र आ जाता है। और महाराज जैसे ही भोजन करने को बैठे 26 दिन हो गए, राजा हरिचंद्र ने भोजन नहीं किया। 26 दिन तक राजा ने भोजन नहीं किया। अब भैया चिंता बढ़ गई, शरीर दुबला पड़ गया, मूर्छित होकर गिर गए, ठोकर मारी है भैया। कालू मेहतर कहने लगा तुम्हें जासो खरीदो, तुम आराम करो, ये हैं उठाओ खड़ा, जाओ पनघट से पानी भर के लाओ, घर में पानी नहीं है। अरे राजा ने घड़ा उठाओ, चले भैया पनघट की ओर और जाए कि जल भरने लगे, जल भर ले फिर फैल जाए, जाके नदी से फिर जल भर ले फिर फैल जाए। कैसे शरीर कमजोर हो गया, घड़ा उठ ही नहीं रहा है, कोशिश कर रहे घड़ा उठ ही नहीं रहा। इधर राजा ने क्या देखा, दूर से मेरी रानी आ रही है।
जब रानी नजदीक आ गई तो नजर बड़ी सुंदर हो गई। बोले रानी बहुत सुंदर तुम आ गई हो ना, मेरे दिल में बड़ी तसल्ली हो गई। कैसी तसल्ली कि मेरा घड़ा उठवा दो, बहुत देर से मैं जल भर रहा हूँ और जल भर तो लेता हूँ लेकिन जैसे घड़ा उठाता हूँ जल फैल जाता है। आप थोड़ी सहायता लगा दो तो मेरा जल भर जाएगा। रानी तारा बोली भारे महाराज, एक तरफ धर्म सिखा रहे हो और दूसरी तरफ से मेरे धर्म को नष्ट कर रहे हो। मेरे धर्म को कह रहे हो कि धर्म पर चलो रानी, और दूसरे तरफ से कह रहे हो मेरे घड़ा को हाथ लगा दो। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज मैया तारा राजा से कहने लगी, राजन पति धर्म से तुम्हें हम उपाय बता सकते लेकिन तुम्हारे घड़ा को स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? सुनो। आज मैया तारा